हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो मैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का पार्ट 2 की रेसिपी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम केसर खीर बनाएंगे। मैं प्रसाद को देसी घी में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चमचा देसी घी डाल दिया है और हाफ गिलास मैंने राइस लिए थे। इसे अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। तो अब यहाँ राइस डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही मैं ज़रा फ्राई करूँगी राइस उसमें देसी घी में। तो ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी जो खीर का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने यहाँ पे छोटी हाफ कटोरी पानी डाल दिया था। पानी इसलिए डाला क्योंकि जब मैं दूध डालूंगी तो दूध जो है वो तली में ना चिपके। तो मैंने यहाँ पे करीब 1 लीटर दूध ले लिया है। फ्लेम को मैंने अभी हाई कर रखा है जब तक एक उबाल ना आए। अब ये केसर वाली खीर बन रही है। तो यहाँ पे लुकवार्म दूध में मैंने केसर की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं और मेरा ध्यान बिल्कुल दूध पे भी है क्योंकि दूध में उबाल आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने हाफ कटोरी बादाम ले लिया था और इसे गर्म पानी में भिगो दिया है। तो ये देखिए, अब जैसी उबाल आया इसमें तो फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है और कम से कम 4 से 5 स्पून मैंने किशमिश डाल दी इसमें और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले जैसे मखाने और कैशू को चॉप कर लिया था। कैशू को वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस का भी डाल सकते हो। और 1 स्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जो मैंने केसर वाला दूध बनाया था वो भी इसमें धीरे धीरे करके ही ऐड कर देंगे हम। फ्लेम को मीडियम ही कर रखा है मैंने। ज़्यादा तेज पे हमारी खीर जल सकती है, नीचे तली में भी लग सकती है। ये देखिए, इसे चलाते रहना है और खीर को जब तक पकाना है जब तक राइस जो है वो अच्छे से गल ना जाए। और मैंने यहाँ पे 1 कटोरी शुगर का यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हो जितना आप मीठा खाते हो। तो बादाम मेरे अच्छे से भीग गए हैं तो इनका छिलक उतार देते हैं और मैं एक चॉपर में डाल के इनको अच्छे से जरा क्रश कर लूँगी। तो मैं बादाम की छिलक हमेशा उतार के ही डालती हूँ खीर में। अब जरा खीर को भी चेक कर लेते हैं। तो मेरे जो राइस थे वो अच्छे से गल भी चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं बादाम डाल देती हूँ और इसको फिर अच्छे से हम चलाएंगे। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस भी बढ़ गई है। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है तो आप उसमें हल्का सा दूध मिला सकते हो। तो हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम को यहाँ ऑफ कर देंगे और इसे हम ढक देंगे। तो अब हम श्री कृष्ण जी को भोग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे तुलसी दल भी रख दिया था, तुलसी का पत्ता। तो अब हम बनाते हैं खोए की बर्फी। तो यहाँ पे मैंने 350 ग्राम खोया ले लिया है और फिर साथ ही एक वॉक ले ली थी और इसमें मैंने देसी घी डाल दिया था वॉक में। और जो मैंने खोया लिया है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम ही कर रखा है, ज़्यादा तेज नहीं करना। और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी का यूज़ किया है। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हो। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो शुगर भी पानी छोड़ेगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे कम से कम हाफ कटोरी छोटी दूध का यूज़ करूँगी और 2 स्पून मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो भी लम्स है वो एकदम रिमूव हो जाए। और इसे आपको छोड़ना नहीं है, इसे आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। कम से कम 12 से 15 मिनट में ये देखिए, इसमें जैसी थिकनेस स्टार्ट होएगी, खोया हमारा जैसी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून इलायची पाउडर डाल दिया है एक फ्लेवर के लिए। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो रहा है स्टार्ट। तो इसे हम थोड़ा चेक भी करेंगे। तो अपनी फिंगर पे आपको जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए हल्का सा लेके आपको ऐसे रोल बनाना है। अगर एक अच्छा सा गोला सा बनना लग जाए बिना चिपके तो इसका मतलब एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम चेक करते हैं। बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए, अभी ये गोला नहीं बन रहा तो इसका मतलब अभी ये बना नहीं है। तो इसको भी अभी और हमें पकाएंगे हम।
फ्लेम को आपको यहाँ पे मीडियम ही करना है, मीडियम या लो, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। तो अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं गोला बनाना। ये देखिए हमारा जो गोला कुछ ऐसा ही बनना स्टार्ट अगर हो जाए, ये देखिए बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा और एकदम गोला सा बन गया, तो इसका मतलब हमारी जो बर्फ़ी है वो अब रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको एक दो ड्रॉप मैंने घी लगा दिया था। अब जो खोया जो रेडी हो चुकी इसकी बर्फ़ी, अब इसमें हम डाल के इसे सेट करेंगे। तो इसे मैं कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रा ढक के रख दूंगी। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब मैं इस पर कट का निशान लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे पिस्ताचू भी डाल दिए हैं। अब इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब आधा घंटा हो गया तो अब इसमें हम कट का निशान लगा देंगे, जितने आपको बड़े पीस रखने हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। तो अब हम बनाएंगे धनिया पंजीरी, जो कि कृष्ण जी का सबसे प्रिय प्रसाद है। ये यहाँ पे एक वॉक ले ली है और 2 स्पून देसी घी डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने साबुत धनिया ले लिया 1 कटोरी, से अच्छे से हम भुनेंगे। तो आपको बस इसे रोस्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। ये देखिए अब 2 से 3 मिनट तो लगते ही हैं। तो जो कि इसमें जो एक मॉइस्चर होता है बस वही निकालना है आपको। फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है यहाँ पे। अब इसी में मैं 2 स्पून देसी घी डाल के जो मेरे ड्राई फ्रूट्स थे, जैसे कैशू और मखाना और बादाम, वो सब इसमें डाल के इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। और इसी में मैंने 3 से 4 स्पून किशमिश डाल दी। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के भी ले सकते हो और जितनी आपको पंजीरी बनानी है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो अब हमने जो धनिए को घी में थोड़ा सा रोस्ट किया था, अब इसे मैं मिक्सर जार में डाल के इसे दरदरा हमें पीसना है। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना, एकदम दरदरा आपको रखना है। अब यहाँ पे 1 स्पून डाल के मैंने डेसिकेटेड कोकोनट फ्लेक्स से वो डाल दिए हैं, कम से कम छोटी कटोरी मैंने। और इसे भी बस हल्का सा 2 से 3 मिनट ही रोस्ट करना है, इसका कलर चेंज ना हो, याद रखना। अब इसे एक बाउल में इन सभी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो धनिया पाउडर था, आप देख सकते हो कितना दरदरा पिसा है, एकदम ऐसा ही हमें चाहिए था। और जो ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट किया था, उसमें से आधे ड्राई फ्रूट्स को मैं एक फाइन पाउडर बना लूँगी और थोड़े से कोकोनट फ्लेक्स भी डाल के इसमें। तो ये देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने बाकी के बचा लिए थे ड्राई फ्रूट्स, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे और साथ ही कोकोनट फ्लेक्स भी डाल दूँगी मैं। अब यहाँ पे मैंने 2 स्पून ग्रीन कार्डेमम पाउडर डाल दूँगी इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और स्वीटनेस के लिए मैंने यहाँ पे मिश्री का यूज़ किया है। तो मैंने मिश्री को फाइन पाउडर बना लिया था, कम से कम 1/2 कटोरी। आप चाहो तो बूरा या शुगर भी ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून सौंठ और ये नटमेग का यूज़ किया था और 1/2 टीस्पून। तो हमारी जो धनिया पंजीरी है वो अब रेडी हो चुकी है। तो अब हम बना लेते हैं मेवा पाक। ये भी कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें देसी घी डाल के 1 स्पून मखाने डाल देते, 1/2 कटोरी मखाने हैं। इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट होने से ये थोड़े से क्रंची हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं आप अपनी चॉइस के ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बादाम ले लिए हैं। बादाम को भी रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, 1-2 मिनट के लिए ही करना है आपको। इसे भी निकाल देते हैं और उसी में थोड़ा सा देसी घी डाल के अब मैंने यहाँ पे गोंद डाल दी है। तो गोंद देखो एकदम फूलने लग जाती है और ये भी मेवा पाक में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसे हम निकाल लेते हैं और जैसे ये ठंडी होगी तो ये इतनी ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगी। अब 1 स्पून 2 स्पून डाल के मैंने यहाँ पे कैशू डाल दिए थे। इसे भी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। तो हमारी जो सारी ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से मैंने इन्हें देसी घी में काफ़ी भून लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा किशमिश भी ली थी मैंने,
3 से 4 स्पून किशमिश है, तो किशमिश को ज़्यादा हमें इसको भुनना नहीं तो ये काली हो जाएगी। अब 2 स्पून मैंने देसी घी डाल के कोकोनट फ्लेक्स था 1 कटोरी वो भी इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका कलर चेंज ना हो तो इसको भी हम जल्दी से निकाल लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 4 से 5 स्पून पॉपी सीड लिए हैं। ये भी मेवा पाक में बहुत ज़्यादा ही इसका टेस्ट होता है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने एक बड़े से बाउल में जितनी ड्राई फ्रूट्स जो लिए थे कोकोनट फ्लेक्स वो सब डाल दी हैं। रेजिन और कुछ जो ड्राई फ्रूट थे उनको मैंने एक दरदरा सा पाउडर बना के मिक्सर जार में उसे भी इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून ग्रीन हरी इलायची का पाउडर डाल देता एक टेस्ट के लिए। और जो मैंने यहाँ पे गोंद फ्राई की थी तो उसे मैं एक कटोरी से थोड़ा सा दरदरा कूट लूँगी। तो इसको आपको जार में नहीं डालना, बस ये तो इतनी क्रंची हो जाती है कि ज़रा सा हाथ लगा के ये एकदम से चूरा हो जाएगी। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर दिया। तो अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी मैंने पानी ले लिया है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम ही कर रखा है। तो यहाँ पे मुझे कम से कम 1 तार की चाशनी बनानी है। इसको ज़रा चेक कर लेते, बी केयरफुल, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए हमारा 1 तार बनना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है तो हमारी जो मेवा पाक है बड़ा कठोर बन जाएगा, हार्ड। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया था चाशनी और ये जो ड्राई फ्रूट के था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसी में मैंने देसी घी भी डाल दिया था 2 स्पून छोटे, जिससे कि हमारा जो मेवा पाक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, एकदम हार्ड ना बने। तो आपको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा ओवर कुक करने से भी ये हार्ड बन जाएगी। इसको मतलब आपको ये देखिए जैसी थिकनेस इसकी स्टार्ट हो जाए एकदम गाढ़ा होने तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम। ये देखिए थिकनेस इसकी स्टार्ट हो गई। तो अब मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दी है। और जिसमें भी आपको निकालना है तो मैंने वहाँ पे पहले से ही उसमें देसी घी डाल दिया था, 1 ड्रॉप देसी घी डाल के इसे हमने सेट होने रख दिया है। अब ये जो बनाया था मैंने मेवा पाक वो इसमें हम डाल देंगे। और आधे घंटे बाद ही मैं इस पे कट का निशान लगाऊंगी। तो ये आधे घंटे बाद थोड़ा सा सेट हो गया है तो इस पे हम कट का निशान लगा लेते हैं। आपको जितना छोटे बड़े पीस रखने आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब इसे कम से कम 1.5 घंटे के लिए हम रख देंगे सेट होने के लिए। तो जब ये 1.5 घंटा हो जाएगा तो ये अपने आप पीस इसके निकल जाएंगे। तो अब ढोकला बना लेते हैं। तो ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया था। इसे अच्छे से हमने छान लिया था और बेसन को अच्छे से हमने छान लिया था। जो लम्स है वो अब इसके दूर हो गए थे इसमें। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में थोड़े से पानी में ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर और ½ टीस्पून लेमन जूस और 1 स्पून मैंने शुगर पाउडर और 1 पिंच मैंने सिट्रिक एसिड डाल दिया था और 1 स्पून मैंने ऑयल भी डाल दिया था इसमें, जिससे कि ढोकले में हमारे गले में ना लगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और साथ ही मैंने थोड़ा सा लुकवार्म पानी लेके एक अच्छा सा बैटर हम बना लेंगे। इसमें कोई लम्स ना पड़े तो इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे हम। और जब ये अच्छे से बीट हो गया था तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून छोटे स्पून मैंने मीठा सोडा डाल दिया। आप चाहो तो इनो भी डाल सकते हो। और पैन में अच्छे से हमने घी लगा के और जो बैटर रेडी किया था वो इसको डाल दिया है। अब स्टीम होने मैंने रख दिया था। तो 15 से 20 मिनट में हमारा जो ढोकला था वो रेडी हो चुका है। वो कितना सॉफ्ट बना है। अब तड़के में मैंने 1/2 कप मैंने पानी लिया था और 2 स्पून शुगर और राई और कुछ कड़ी पत्ता लेके मैंने इसको तड़का लगा दिया है। अब इसके पीसेस भी कट कर लेते तो हमारा ढोकला भी रेडी हो चुका है।